देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आरोप की नहीं है जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूं। ये कहानी है एक नैरेटिव, राजनीति और सत्य बनाम आरोपों की लड़ाई की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। जी हां, एक बड़ा आरोप कि उनकी पत्नी के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं जिनमें कुछ मुस्लिम देशों के भी हैं, और ये आरोप लगाया कि पवन खेरा ने, ये जो आरोप है ये पवन खेरा ने, कांग्रेस नेता, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज डिबेट तक सबको गरमा दिया। लेकिन सवाल है, क्या ये आरोप सच है, आधा सच है, या सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा? तो आज इसी सवाल के इर्द गिर्द ये चर्चा दोस्तों रहने वाली है, जिस पर आज हम बात करेंगे। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और हिमंत बिस्वा की हम बात कर रहे थे। उनकी जिस तरह से धर्मपत्नी पर ये आरोप पवन खेड़ा की तरफ से लगाया गया, इसमें क्या सच्चाई है ये जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें ये समझना होगा, पहले ये समझते हैं कि आरोप क्या है। पवन खेड़ा ने दावा किया है कि हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट हैं, और साथ ही ये भी इशारा किया कि ये पासपोर्ट मुस्लिम देशों से जुड़े हैं। इस आरोप को इस तरह पेश किया गया कि मानो ये एक डबल स्टैंडर्ड का मामला हो, जहां एक तरफ मुस्लिमों के खिलाफ सख्त बयानबाजी और दूसरी तरफ निजी जीवन में उन्हीं देशों से जुड़ाव। अब यहां से जो नैरेटिव है वो बनाया गया, राजनीति में कुछ और, निजी जीवन में कुछ और। यही नैरेटिव की लड़ाई मजबूर करती है कि जब ये मुद्दे या इस तरह की तस्वीर सामने आए तो उस पर बात हो। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ दोस्तों। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया है जो पवन खेड़ा की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने ये साफ कहा कि ये राजनीतिक बदनाम करने की कोशिश है, राजनीतिक तौर पर, और उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही। उनका ये कहना है कि उनकी पत्नी एक प्रोफेशनल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती रही है, और जो भी विदेशी कनेक्शन बताए जा रहे हैं उन्हें तोड़ मरोड़ कर जो है अपने तरीके से पेश किया जा रहा है। तो पवन खेड़ा के इन आरोपों पर अपनी जो बात है वो हिमंत बिस्वा ने इस तरह से रखी है। अब देखिए, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात जो है समझनी होगी दोस्तों। पासपोर्ट, नागरिकता और रेजिडेंसी 3 अलग अलग चीजें होती हैं। कई बार लोग वर्क परमिट, रेजिडेंसी या ड्यूल नेशनलिटी के तहत जो है विदेशों से जुड़े होते हैं, लेकिन उसे सीधे देशभक्ति बनाम देशद्रोह के फ्रेम में डाल देना एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। अब देखिए दूसरा पहलू कि क्या किसी व्यक्ति के पास विदेशी नागरिकता या पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट होना अपने आप में गलत है। भारत में ड्यूल सिटीजनशिप की जो अनुमति है वो नहीं है, लेकिन OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अन्य कानूनी व्यवस्थाएं हैं जिनके जरिए अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसलिए किसी भी आरोप को समझने के लिए कानूनी जो फ्रेमवर्क है वो देखना जरूरी है, ना कि सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया। अब देखिए, अब आते हैं इस पूरे मुद्दे के राजनीतिक एंगल पर। यह सबसे अहम है क्योंकि ये मामला ऐसे वक्त में उठा है जब देश में पहले से ही ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो चरम पर है, तेज है। सोशल मीडिया पर ऐसे जो आरोप हैं वो बहुत तेजी से वायरल होते हैं क्योंकि वो लोगों की पहले से बनी धारणाओं का कहीं ना कहीं उसको एक मजबूती देते हैं। एक वर्ग इसे हिपोक्रेसी का सबूत मानता है और दूसरा वर्ग इसे फेक नैरेटिव कहकर खारिज भी करता है, यानी सच बीच में कहीं खो जाता है। इस पूरे मसले पर ये बात भी कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली है कि इस तरह के जो आरोप है, इस तरह के आरोपों में अक्सर जो ठोस डॉक्यूमेंटेशन है,
सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आता। सिर्फ बयान, ट्वीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर इस तरह के आरोप लगते हैं और निष्कर्ष निकालना सिर्फ उसके आधार पर वो जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई आधिकारिक जांच, कोर्ट का फैसला या प्रमाणित दस्तावेज सामने ना आ जाए तब तक ये मामला आरोप बनाम इनकार की स्थिति में ही रहता है। अब इसी कहानी का सबसे अहम हिस्सा ये, राजनीति में आरोप लगाना आसान है क्योंकि ये है, लेकिन उसे साबित करना उतना ही कठिन है। अब सवाल उठता है कि जनता क्या करे, यानी आप और हम क्या करें। तो देखिए, जनता के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो भावनात्मक नैरेटिव और तथ्यात्मक वास्तविकता के बीच हर फर्क को समझे। हर वायरल दावा सच नहीं होता है और हर इनकार झूठ नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी राजनीतिक बयान को अंतिम सत्य मानने से पहले उसके स्रोत, प्रमाण और उसके संदर्भ को जांचे परखे समझे। तो इस पूरे विवाद में एक और गहरी परत दोस्तों ये है कि भारत की राजनीति में व्यक्तिगत जीवन बनाम सार्वजनिक छवि का टकराव। क्या किसी नेता के परिवार के निजी संबंधों को राजनीतिक हथियार बनाया जाना चाहिए, या फिर राजनीति को नीतियों और कामकाज तक सीमित रहना चाहिए? यही वो बहस है जो इस मुद्दे को सिर्फ एक आरोप से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। जी हां, कहीं ज्यादा बड़ा। तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि हम उसको समझे कैसे, हम उसको जाने कैसे। तो अंत में सीधी हम अगर बात करें तो अंत में बात साफ है कि ये जो मामला है वो अभी भी आरोप और जवाब के बीच में कहीं अटका हुआ है। ना तो कोई निर्णायक सबूत सामने आया है और ना ही कोई आधिकारिक निष्कर्ष, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि आज की राजनीति में नैरेटिव कितनी तेजी से बनते और फैलते। और असली लड़ाई यही है कि नैरेटिव की, धारणा की और सच की। क्योंकि आज के दौर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, असली सवाल यहाँ पर यह है कि जो कहा जा रहा है क्या वो साबित भी किया जा सकता है। तो इसी सवाल के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, यहीं पर विराम लगाना चाहूंगी इस चर्चा पर। ये चर्चा आपको कैसी लगी और इस सवाल का जवाब आपके मन में क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय, दीजिएगा इस सवाल का जवाब, क्योंकि आपका जवाब, आपका नजरिया, आपके विचार देश हित, देश लाइव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।